हो जाए बहुत है। अभी मैं रेगड़गट्टा पंचायत में मौजूद हूँ और आज यहाँ आने का जो कारण है वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। और आज आने का कारण ये है, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, विगत कुछ दिनों पहले रेगड़गट्टा में रेगड़गट्टा की समस्याओं को लेकर, रेगड़गट्टा की ग्रामीणों की मजदूरी की समस्याओं को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मामला ये था कि सचिव द्वारा और सरपंच द्वारा गांव के लोगों से मनरेगा के तहत कार्य कराया था। उसमें आंगनबाड़ी भवन निर्माण और स्कूल निर्माण और तालाब निर्माण भी था। तो रेगड़गट्टा पंचायत के अंतर्गत 4 जो पारा आते हैं, जिसमें ताड़गुड़ा है, रेगड़गट्टा है, मोसल मड़गू है, पटेल पारा, 4 पारा आते हैं। 4 पारा के लोगों ने बारी बारी से काम किया था उसमें, और उनकी सोच ये थी कि गांव में हमको काम मिला है, हम काम करेंगे तो 2 पैसा हमको मिलेगा, जिससे उनकी जीविका अच्छे से चलेगी। परंतु 2-2.5 वर्ष हो चुके हैं, उनको उनका जो मेहनताना है वो नहीं मिला था, जिसको लेके उन्होंने जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, परंतु उनको उनका पैसा नहीं मिला था। जिसके बाद वो थक हार के पत्रकारों का शरण लिए और हमें फ़ोन करके बुलाए थे। फ़ोन करके बुलाने के बाद जब हम यहाँ आए थे और उनकी समस्याओं को देखा, सुना और उनकी समस्याओं को आप तक भी पहुँचाया, और इस मतलब समाचार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन तक भी हमने इनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाया। जिसके बाद में कार्रवाई, जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई किया गया कि सचिव को निलंबित किया गया है। परंतु सचिव के निलंबित से जो ग्रामीण है, जो गांव का सरपंच है, वो खुश नहीं है। उनका यह भी कहना है कि सचिव को जिला प्रशासन की ओर से एक तोहफा दिया गया है, क्योंकि अभी निलंबित किया गया है। हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद फिर से उनकी बहाली हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं किसी पंचायत पे फिर से कार्य होगा। तो आज फिर गांव वालों ने हमको बुलाया है। क्यों बुलाया है और जिला प्रशासन की कार्रवाई से क्यों नाराज़ है, उनका क्या कहना है, इस पर हम ग्रामीण से बात करेंगे और पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और हमारे बीच में यहाँ पर रेगड़गट्टा के और चारों पारा से जो ग्रामीण है, जो कार्य किए थे, जिनका मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, वो हमारे बीच है, और इनसे ही बात करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि कार्रवाई, अभी जो जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया उससे कहाँ तक खुश है। दादा, अभी आप लोग जो काम किए थे, हिंदी समझ लेते हो ना? समझते हो। जिला प्रशासन ने आप लोग को मनरेगा के तहत सचिव और सरपंच ने आप लोगों से काम करवाया था 2-2.5 साल पहले, आंगनबाड़ी, स्कूल बिल्डिंग और तालाब के लिए। तो उसका पैसा आप लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हम लोग को बुलाया, हम लोग ने समाचार लगाने के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करते हुए सचिव को निलंबित कर दिया गया है। तो इस कार्रवाई से आप लोग खुश हैं कि आप लोग को क्या कहना है? बढ़िया पारा और पटेल पारा, ताड़गोड़ा पारा, मोसन पारा, सरपंच सचिव पैसा ई बड़ी बेचुटी मती मून वर्षा आयमता असन मैदे जनता पेन के तमता पैसा बाली और सरपंच चसीड़ जो इत्ताल पमता ओ कहाँ कित्तर गले मोत्तम बेनो बेनो दूर डोलतड़ मंदनोड़ मिंदे असन मैदे जो मंदनोड़ के तमता डोलो डोलतो मंदनोड़ मिंदे कदा पैसा ई बोल भाई सरपंच चसीड़ जो ताल पमता इंजे सरपंच इंजे सचिव ता सस्पेंड अत्तो सस्पेंड अत्तो डब कुदर कीता दान पे केला ओ सस्पेंड अत्ते कोंडा पैसा सरपंच ई सचिव सस्पेंड अत्ते कोंडा पैसा को दरकना वे और अत्के वेंडे सरपंच को मिंदे रे और अत्के वेंडे। तो देखा आपने को ने, लकमा जी का साफ साफ कहना है कि 2-2.5 वर्ष पहले सचिव और सरपंच के द्वारा इनको मनरेगा के काम में लगाया गया था, जिसके पश्चात इनको अभी 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका है, इनका पैसा नहीं मिला है।
और जिला प्रशासन ने जो सचिव के ऊपर कार्रवाई किया है और सचिव को निलंबन कर दिया है। जब इनसे ये पूछा गया तो इनका कहना है हमको निलंबन से कोई मतलब नहीं है, हमने जो काम किया है हमको उसका पैसा चाहिए, ये इनका कहना है। और पैसा नहीं मिलने से ग्रामीण असंतुष्ट है। तो यहाँ और भी ग्रामीण है, उनसे भी हम बात करेंगे। ग्रामीण है, सरपंच है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो रेगड़गट्टा गांव के और एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे हम। तो भाई क्या नाम है आपका? अजय मुचाकी। अजय मुचाकी। तो ये जो काम किया गया था वहाँ पर आप काम किए थे क्या? मेरे भैया किए थे सर। भैया किए थे। जी तो 2.5 साल तो लगभग हो गया है, पैसा नहीं मिला है आपके जी। भैया का। जी तो जिला प्रशासन अभी सचिव के ऊपर कार्रवाई करते हुए जी सचिव को निलंबन किया है। जी। तो हमको नीलामी से मतलब नहीं है सर, हमको सस्पेंड हो गए तो हमको पैसा ज़रूरत है। मतलब आपको निलंबन से मतलब नहीं है, पैसा जी ज़रूरत है। जी तो देखिए इनका साफ साफ कहना है, युवा साथी है, इनका ये कहना है कि सचिव का निलंबन हुआ है या क्या हुआ है हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे भैया ने जो कार्य किया था उसका पैसा हमको चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ रेगड़गट्टा ग्राम के एक ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपको? माड़वी के सर। माड़वी के साथ। ये बताइए, हमारे समाचार लगाने के बाद है ना, जिला प्रशासन ने सचिव हाँ। उदय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। तो क्या निलंबित हो जाने से आप लोग का समस्या खत्म हो गया है क्या? नहीं हुआ है। तो आप नहीं लोग को हुआ क्या है। चाहते हैं आप लोग? हमको तो पैसा ही होना चाहिए। अब सरपंच और सचिव मिल के ही तो देने का था हाँ। पैसा। अब गांव वालों को अभी तक 3 साल से कुछ है ऐसी पैसा नहीं दे रहे हैं। और कई लोगों की मौत हो गई है, हाँ, सुनने मौत में भी हो गया 6-7 जन का। अब बच्चे भी खाएंगे उनका लेके, पैसा लेके। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो सचिव उदय कुमार सिंह है, उनकी निलंबित की कार्रवाई से हम खुश नहीं हैं। हम जिला प्रशासन से यह कहना चाहते हैं, दादा का कहना है कि हमने जो कार्य किया था उस काम का पैसा हमको चाहिए। और इनका कहना ये भी है कि 2.5-3 साल पहले जब वो कार्य हुआ था, उस कार्य में इस ग्राम के बहुत सारे परिवार के लोगों ने काम किया था जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो इनका कहना ये भी है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, अभी तक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं वो पैसा हमको मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ रेगड़गट्टा के सरपंच मौजूद हैं। ये सरपंच नहीं, सरपंच के पति हैं और यही सारा काम देख रेख करते हैं। और थोड़ा सा आपको बता दूं, मामला यह था कि जो कार्य हुए थे आंगनबाड़ी निर्माण का, स्कूल निर्माण का और तालाब का निर्माण का, उसमें कुल 18 लाख निकाला गया है। और सरपंच का कहना था कि 18 लाख में 6 लाख सचिव और सरपंच के सहमति से निकाला गया था और 12 लाख जो है वो सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर सचिव ने निकाला था, जिसकी शिकायत जिला पंचायत से की थी। और आगे पूरा क्या कार्रवाई हुआ उस पर बात करेंगे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोड़ी कोसा। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले हम लोगों ने खबर दिखाया था, जिसके बाद जिला पंचायत ने कार्रवाई करते हुए सचिव को निलंबन किया है। जी। तो क्या निलंबन से इस गांव वाले को जो पैसा मिलना है उसका हल हो जाएगा क्या, और क्या चाहते हो आप लोग? हम तो चाहते हैं, पहले हम जिला पंचायत तक शिकायत किए। शिकायत करने के बाद में ये जिला प्रशासन ने कुछ कार्रवाई करके उसको निलंबित कर दिया गया। तो निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन अभी हमको पैसा की वसूली की कार्रवाई करवाना चाहिए। अच्छा। और ये मनरेगा में इतना किया है तो मूलभूत में कितना किया होगा, ये 14 वित्त में कितना किया होगा, 15 वित्त में कितना किया होगा, और इसका भी कार्रवाई होना चाहिए। इसका जांच करवाना जांच करवाना है। अच्छा। हमारा सोच ये है कि अभी पब्लिक हमको मतलब बोल रहे हैं कि पैसा कब दोगे। अब एक तो हमको इस एरिया भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए हम बार बार हम शासन प्रशासन को, पत्रकारों भाइयों से हम उसके माध्यम से हम इसको सूचना दे रहे हैं। जी।
तो अगर निलंबन से ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो जैसे आप बोल रहे थे कि हम सचिव का घर का घेराव करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे, तो आगे अगर निलंबन से ज़्यादा कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं करती है, तो आगे आप लोग का क्या प्लान है? हम तो अगर वो निलंबित हो भी गया तो अगर दूसरे पंचायत में भी अगर 6-7 महीने में अगर बहाल भी हो जाता है तो उसको हम घर जाके बैठेंगे। पूरा जितने जो भी है, जो लेबर यहाँ पर काम किए थे, वो सब घर जाके बैठेंगे और सभी जिला प्रशासन को सूचना देंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और एक सवाल ये है कि जैसे सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा निकाला, गबन किया है, तो कुछ लोग कह रहे थे अभी कि उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ऐसा कोई मांग है क्या आप लोगों का? जी, ये एफआईआर मैंने पहले करके देखा और उसमें कुछ दलाली हिसाब चला, तो उन्होंने एफआईआर भी नहीं हुआ है। अच्छा, एफआईआर करने थाना गए थे आप? गया था मैं, तो थाना में एफआईआर नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो नहीं हुआ है तो मैं जिला प्रशासन के पास फिर गया। तो मेरा सोच अभी ये है कि तत्काल थोड़ा शासन प्रशासन कार्रवाई करके हमको जो भी है यहाँ का जो हम लोग काम कराए थे उस पैसे वसूली होना चाहिए। अच्छा, तो देखा आप लोगों ने, सरपंच का साफ साफ कहना है कि अभी जो निलंबन की कार्रवाई हुई है उससे सरपंच और जो ग्रामीण है वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि जो ग्रामीणों ने काम किया था उनको उनका पैसा, उनका मेहनताना मिलना चाहिए। और सरपंच का साफ साफ कहना ये भी है, ये जिला पंचायत जो है उनसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो संवेदनशील एरिया है, यहाँ माहौल उतना अच्छा नहीं रहता है और ग्राम के जो लोग हैं वो बार बार इनको पैसे का मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, परंतु अभी तक ना कोई कार्रवाई हुआ है, ना रिकवरी हुआ है। ताकि रिकवरी अगर हो जाता है, पैसा अगर मिल जाता है, तो सरपंच का कहना है वो ग्रामीणों को पैसा बांटेंगे। और सरपंच का साफ साफ ये भी कहना है कि सरपंच सचिव के खिलाफ गबन का मामला लेके थाना पहुंचे थे एफआईआर कराने के लिए, परंतु थाना प्रशासन ने या जो भी वहां पर प्रभारी थे उन्होंने इनकी एफआईआर को नहीं लिखी। तो मैं ये बात भी पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि गांव में छोटी मोटी या कोई भी शिकायत होता है तो पुलिस आके गांव से लोगों को उठा के ले जाती है, उनकी शिकायत को ले लेता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मामला है, गबन का मामला है, तो यहाँ पर भी पुलिस को संवेदनशील होकर ऐसे मामलों को एफआईआर करना चाहिए और जांच लेना चाहिए। और सरपंच का यह भी कहना है कि अगर सिर्फ निलंबन की कार्रवाई होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो ये आगे आंदोलन करेंगे, सचिव के घर का घेराव करेंगे, ये इनका कहना है। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर देखने वाली बात है, सचिव को जिला प्रशासन की ओर से ऐसा लगता है कि कोई तोहफा दिया गया है निलंबित करके, क्योंकि निलंबित होने के बाद 2-4-6 महीना या 1 साल के बाद फिर वो बहाल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं दूसरे कोई भी पंचायत में जाके वो नौकरी करेंगे। परंतु बात यहाँ पर फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा निकालना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर गबन का मामला है, जिस पे जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा सरपंच का यह भी आरोप है कि अगर सचिव के द्वारा जो मनरेगा का कार्य है उसमें अगर गड़बड़ किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना ये भी है कि जो 14-15वें वित्त का जो पैसा है, मूलभूत का पैसा है, उसका भी कहीं ना कहीं हेर फेर सचिव के द्वारा किया गया है। और इनका सीधा जिला प्रशासन से यह कहना है कि इस पर भी जांच होना चाहिए। और आपको बता दूं, इस मुद्दे को लेकर जो जिला प्रशासन है उसको भी कहीं ना कहीं गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मामला है कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये जो आदिवासी ग्रामीण है उनका मामला है और एक बड़ा मामला है, क्योंकि इन्होंने काम किया था, परंतु इनके साथ ऐसा लग रहा है कि शासन, जिला प्रशासन और सचिव के द्वारा कहीं ना कहीं इनका मतलब इनके लिए न्याय करना ज़रूरी है और इनके जो न्याय होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं न्याय होता नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासी ग्रामीण हैं उनके मन में एक असंतोष फैल रहा है, असंतोष व्याप्त हो रहा है। और
ऐसे ही टॉर्चर कहे या जो भी कहे, ऐसे ही जो अन्याय इनके साथ होता है, जिसकी वजह से आदिवासी ग्रामीण गलत कदम उठाता है और अपने गांव को छोड़ के पलायन करने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जिला प्रशासन से मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। रेगड़गट्टा के मामले को लेकर हमने जिला पंचायत सीईओ सुकमा डीएन कश्यप जी से बातें की है, और उन्होंने बताया कि रेगड़गट्टा का जो शिकायत आया था, ग्रामीणों ने जो हमको शिकायत की थी कि फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा निकाला गया है, उस पर हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए सचिव को निलंबन कर दिया गया है। और डीएन कश्यप ने बड़ी बात कही है कि मजदूरों का भुगतान तो किया ही जाएगा, सचिव से रिकवरी करके मजदूरों का पूरा जो उनका मेहनताना है वो दिया जाएगा। और डीएन कश्यप ने ये भी बताया कि जो फर्जी हस्ताक्षर का मामला है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जुम्बात की टीम, आप लोगों ने देखा होगा, अंदरूनी क्षेत्र में जो ग्रामीण है, जो गांव है, वहाँ पर जहाँ जो भी समस्याएं होती है, जो भी परेशानी होती है, उस समस्याओं को उठाता है, लोगों तक पहुंचाता है, जिला प्रशासन तक पहुंचाता है। तो अगर किसी भी गांव में, किसी के भी गांव में कोई समस्या होगी, कोई भ्रष्टाचार का मामला होगा, कोई गबन का मामला है, या कोई भी शिकायत का बात होगी, तो जुम्बात की टीम को ज़रूर बताएंगे। हम वहाँ भी पहुँचेंगे, आप लोगों की समस्या, आप लोगों का जो भी बात है शासन प्रशासन तक पहुँचाने की प्रयास करेंगे जुम्बात के माध्यम से। और इस तरह की खबर, इस तरह की समाचार अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुम्बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।